नमस्कार दोस्तों, मैं लता अलबेली आपकी सहेली प्यारी सी फिर एक ब्लॉग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ही। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ, राधे राधे करती हूँ, जय श्री राम करती हूँ। ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी मेन बात, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसा प्यार बरसा रहे हैं वैसा बस बरसाते रहिए। तो आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जब भी आती हूँ सोशल टॉपिक लेके आती हूँ। क्यों? मैं सोशल वर्कर हूँ भाई, वही काम करूँगी, मुझे उतना ही आता है। तो आज का सोशल टॉपिक है मिडिल क्लास फैमिली। तो भैया, मिडिल क्लास जो फैमिली ये होती है ना, बड़ी परेशान, हैरान, संस्कारों को उठाए हुए, टैक्स के बोझ से लदी हुई, सारे विचारों को सोचती हुई, सारे संस्कारों को ढोती हुई, ये इसकी पहचान है मिडिल क्लास फैमिली। हम खुद भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमको पता है कि मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लमें कब, कहाँ, कैसे होती हैं। तो चलिए आज एक प्यारी सी छोटी मोटी बातें मिडिल क्लास फैमिली की। अगर आप भी हमारी बातों से इत्तेफाक रखते हो तो इस पे कमेंट जरूर डालिएगा। तो भैया, मिडिल क्लास फैमिली ऐसा लगता है जैसे सारे संस्कारों का बोझ उठाने का जिम्मा इसी ने ले रखा है। देखिए कैसे। अब भैया, हमारी जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, जो शादी का रिश्ता चलाती है, पूरी जीवन भर निभाती है। क्यों? क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली है। लोग क्या कहेंगे, लोग 100 तरह की बातें बनाएंगे, वो हर टाइम बस यही पचड़े में पड़ी रहती है। ठीक कहा ना? अब आप एक तरफ देख लीजिए हायर फैमिली, उसको वो चाहे 50 की उम्र में तलाक दे दें, चाहे तीसरी शादी कर लें, कोई उनको पूछने वाला है ही नहीं। सो वही निम्न वर्ग आ जाता है। निम्न वर्ग मैले कुचले, गरीब जिंदगी जीने वाले, झोपड़पट्टी में रहने वाले, उनको हम बोलते हैं निम्न वर्ग। तो भैया, उसे तो संस्कारों से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो कुछ चीज जानना ही नहीं चाहते। निम्न वर्ग जिसके लिए सरकारें बजट में पूरा खजाना खोल देती हैं, और एक हम मिडिल क्लास, हाय हाय तौबा तौबा करते हुए रह जाते हैं। सरकार ने तो हमें कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि ना तो हम गरीब हैं और ना हम अमीर हैं। तो सबसे बढ़िया यही परेशानी होती है मिडिल क्लास की। निम्न वर्ग के लोग, चाहे उसकी लड़कियां कहीं भाग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमारा मिडिल क्लास, अरे जाना, उसकी बेटी भाग गई, उसकी बहू फिर से भाग गई, तो बस ये वर्ग इसी तामझाम में लगा रहता है कि किसकी बेटी भाग गई, किसकी बहू भाग गई। भागने को तो मिडिल क्लास की बेटियां भी भागती हैं, सॉरी, निम्न वर्ग की बेटियां भी भागती हैं, पर कभी प्रोपोगंडा होता है नहीं, कोई पूछता नहीं, कोई थूकता नहीं। बड़े बड़े घरानों की बेटी न जाने कहाँ कहाँ शादी करती हैं, कहाँ कहाँ मुंह मारती है, पर कोई पूछता है नहीं। सो भैया, ये मिडिल क्लास इसी तामझाम में फंसा रहता है। बजट में कारें सस्ती होती हैं, आईफोन सस्ता होता है, पर दाल चावल कभी सस्ता नहीं होता, जो मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ज़रूरत है। फ्री राशन मिलेगा तो निम्न वर्ग को मिलेगा, टैक्स में छूट मिलेगी तो हाई लेवल वालों को मिलेगी। ये बेचारा गरीब पिसता रहता है, पिसता रहता है, पिसता रहता है। यही कहानी है मिडिल क्लास की भैया, जो हमने समझी है। मिडिल क्लास टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स देता रहता है सरकार को, और उसे मिलता क्या है? मिडिल क्लास को सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? दुनिया क्या कहेगी, सारे संस्कार हमें ही निभाने हैं, रिश्ते नाते हमें ही निभाने हैं, हमें ही सारे भैया समाज को लेकर चलना है। मिडिल क्लास ना तो उसे एजुकेशन में कोई छूट मिलती है, ना बजट में, और तो और
सामाजिक तौर पे भी उसका कोई बहुत बड़ा रुतबा नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसा कि नाम ही मिडिल क्लास, बीच वाला बच्चा, क्या करेंगे। यही सब भैया कहानी है मिडिल क्लास फैमिली की। मिडिल क्लास में 10-10 रुपए बचाने के लिए संघर्ष चलता रहता है। स्कूल की जो नई किताबें हैं वो पुरानी में भी काम चला लो, यही सिखाया जाता है। स्कूल के शूज एक बच्चा छोड़ता है, दूसरा पहन लेता है, तीसरा पहन लेता है, होता है ना। बोलिए अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। एक ड्रेस धुल धुल के वही में काम चलाना पड़ता है। इधर की चुन्नी उधर, उधर की सलवार उधर करके थोड़ा फैशन बनाना पड़ता है। देखें हैं बच्चे से लेके बड़े तक कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, कुछ रुपया कमाने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे घर इनकम की प्रॉब्लम की वजह से जूझ रहे होते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली की एक बहुत बड़ी अच्छाई है, प्यार उनमें कूट कूट के भरा होता है। प्यार, एक दूसरे के साथ जीने का जज्बा, एक दूसरे को समझने का जज्बा, इसी का नाम है मिडिल क्लास। अगर मैंने कहीं कोई बातें गलत कही हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि मिडिल क्लास की ये छोटी छोटी बातें ही हमारे देश को तरक्की देती हैं, व्यवस्थाओं को बनाए रखती हैं, रिश्तों को कायम रखती हैं। हर परंपरा जैसे कि बड़े अमीर लोग बदल देते हैं, पर हमारी मिडिल क्लास फैमिली उसको संजोती चली आ रही है। आज भी मिडिल क्लास फैमिली में बुजुर्गों का उतना ही सम्मान होता है जितना पहले होता था। वृद्धाश्रम भेजने में माँ बाप को ये मिडिल क्लास फैमिली ही बचाए रखी है। आपने कभी भी मिडिल क्लास फैमिली के माँ बापों को वृद्धाश्रम में नहीं देखा होगा। या तो छोटे लोग छोड़ के चले जाते हैं, जो निम्न वर्ग है वो कह देता है हमारे पास पैसे नहीं है, सरकार वृद्धाश्रम में रखे। या उच्च वर्ग के लोग जिनके पास पैसा तो बहुत है पर उनके पास टाइम नहीं है, वो उन्हें छोड़ाता है। पर हमारा ये मिडिल क्लास परंपराओं को सहेजने वाला, रिश्ते नातों को बनाने वाला, हमेशा चलायमान संस्कार सर की गठरी पर लेके चलता है। ऐसे तो दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली ही हमारे सनातन धर्म की पद्धति को भी चलाए रखती है। सबसे ज़्यादा देखिए पूजा पाठ इन्हीं जगहों पे होता है, बड़े बड़े जगहों पे होता है, लेकिन वो बड़े भंडारे करते हैं, फलाना कौन आता है कौन खाता है चला जाता है। पर मिडिल क्लास का अगर एक भी फंक्शन होता है तो पूरा परिवार, कुंबा जिसे कुंबा कहा जाता है, वो उसको कभी नहीं छोड़ता। चाची की, दादी की, नानी की, मौसी की, सबको बुला लो। वो छूट गई तो नाराज हो जाएगी, वो छूट गई तो नाराज हो जाएगी, ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहती है। फूफा मुँह फुलाए रहते हैं, जीजा मुँह फुलाए रहते हैं, सबका आदर सम्मान ये मिडिल क्लास फैमिली करती है। क्योंकि हमने देखी है मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादातर लोगों में इतना प्यार, इतना जज्बा, इतने रिश्तों की कदर मिडिल क्लास फैमिली में ही आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, हमारा ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त होने वाला है। लता अलवेली आपसे कहती है, एक बार मिडिल क्लास के दोस्त बन के देखिए। दोस्ती बनाएंगे तो आपको प्यार, इज्जत, सम्मान बहुत ज़्यादा मिलेगा। बड़े लोग, बड़ा झुंझुना बजता नहीं है, आवाज़ नहीं आती है, किसी को लेने देने के काबिल नहीं रहते हैं। बड़े लोग सिर्फ या तो बहुत बड़े लोग जो पुण्य कमाने के लिए मंदिर भवन बनाते हैं, वो किस तरह का कमाते हैं वो आप लोग भी जानते हैं कि अपनी ही जेबों में वो ब्लैक एंड वाइट होके वो पैसा घूम घूम के उन्हीं के पास पहुंच जाता है। गरीबों को खाना पीना सब। खैर कोई बात नहीं, आज हम मिडिल क्लास फैमिली की ही बात कर रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिली आपके सामने हमने उसका एक पक्ष रखने की कोशिश की है। बाकी आगे हम हमेशा समाज के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लाते रहेंगे जिससे समाज को एक दिशा और आपको एक मुस्कुराहट मिलती रहे। अगर मिडिल क्लास की फैमिली के बारे में आप हमारी राय से इत्तेफाक करते हैं, हमने यहाँ पर कोई बुराई नहीं कही, कोई हमने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, हमने सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली की एक अच्छी चीज़ आप सबके सामने ला के रखने की कोशिश की है। तो आगे भी हमारे इसी ब्लॉग पे इसी तरह प्यार बरसाते रहिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग पे हम फिर मिलेंगे प्यार भरी ढेर सारी बातें करने के लिए। जाने से पहले, विदा लेने से पहले आप लोगों को फिर याद दिला दूं,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लता अलवेली आप सबकी प्यारी सी सहेली हमेशा आती रहेगी आपके सामने नए ब्लॉग लेके। धन्यवाद, नमस्कार, प्यार भरा।